घोसी थाना के अंतर्गत अभी देवरा मठ एक गांव है, वहां पे हम आए हुए हैं। बिहार में अनदिन अपराधियों को मनोबल बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे अपराधी कई किस्म के बिहार में उत्पन्न होते जा रहे हैं। पहला तो कोई डॉक्टर के रूप में, तो कोई क्रिमिनल के रूप में, तरह तरह के रूप में, यानी कि वो अपराधी हैं। अब इसी बीच में एक हमारे यहाँ पे देवरा मठ के एक ग्रामवासी जाते हैं ओकरी। ओकरी में कोई हॉस्पिटल है जिनका हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या वहां पे घटना होता है और किस तरह से वो डॉक्टर द्वारा एक आदमी को, मरीज को ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। उनका बहुत सारे दलाल रहते हैं, आसपास में गांव में दलाली छोड़ले रहते हैं कि किसी तरह से एक दूसरे को बुलाकर यहाँ पे लाओ, तुम्हें कमीशन दिया जाएगा। वही कमीशन के फेरा में लोग यहाँ पे अपने अपने गांव से अपने भाई बंधुओं को वहां तक, जहां तक कि मौत को दिया जाता है, वहां तक पहुंचाने में समर्थ साथ देते हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे आया हूँ। ये ओकरी ओपी थाना घोसी के अंतर्गत ओकरी में एक हॉस्पिटल है। वहां पे मरीज को लोगों के जरिए वहां पहुंचाया जाता है और वहां पे ऑपरेशन हर्निया का करना रहता है, मगर ऑपरेशन हाइड्रोसील का कर देते हैं और उस दरमियान तत्काल उस मरीज का मौत हो जाता है। वही इनके घर पे हम आए हुए हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे वहां पे ये लोग पहुंचे और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? नित्यानंद ठाकुर हुआ। कैसे कैसे वहां पहुंचे? वहाँ पर बाबूजी गए थे हरनिया का, उनका बहुत ज्यादा शिकायत रहता था। हरनिया का शिकायत के कारण जी। हरनिया को इलाज कराने के लिए गए। हरनिया का इलाज बिना जांच किए हुए, बिना एक्सरा, बिना अल्ट्रासाउंड किए बगैर ऐसा ही जा करके वहाँ जांच, वो कहे डॉक्टर किससे कोई दिक्कत नहीं है। जब पूछे कि सर जांच नहीं हुआ है तो जांच का इसमें क्या है, बोल के जांच वो ऐसा नहीं होता है कि इसमें हाइड्रोसील है और हरनिया, बोल के ये दोनों में उतना जांच पड़ताल नहीं किया जाता है। जो वो ब्लड टेस्ट लिया, करना था बाबूजी का हरनिया का ऑपरेशन, ब्लड टेस्ट ले करके बोला कि शाम में 5 बजे ऑपरेशन करेंगे। हम पूछे कि कितना बजे रिपोर्ट आएगा, तो बोल के 2 बजे। 2 बजे के बजाय हम लोग का नाई पैसा था, बाबूजी बोले कि चले जाओ एक कैंची पजाने। बाबूजी के कहनानुसार हम मसौड़ी चले गए। यहाँ पड़ी डॉक्टर ने हमको 5 बजे का समय लिया कि 5 बजे ऑपरेशन होगा, लेकिन जब हम मसौड़ी गए तो 3 बजे वो आकर के डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया। ना हमारे घर पे कोई परिवार नहीं थे बाबूजी के साथ, ना हम थे, ना हमारा लड़का था, ना हमारा वाइफ था। बिना एक सदस्य के रहते हुए वहाँ हमारा बाबूजी का ऑपरेशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे जैसा कि देखा जाए बिहार में या पूरे देश में अगर कोई ऑपरेशन कराने के लिए कोई हॉस्पिटल में वहां पे भर्ती लेते हैं तो वहां से सबसे पहले ग्रांटेड के रूप में उनके परिवार को सिग्नेचर कराया जाता है। ये कैसा हॉस्पिटल है, कैसा जहानाबाद जिला में ऐसा हॉस्पिटल है, ये घोसी थाना के अंतर्गत हॉस्पिटल है और यहाँ पे बे उनके परिवार के रह ले, बे उनका सिग्नेचर ले ले ऑपरेशन कर दिया जाता है। जबकि उनके परिवार को टाइम दिया जाता है 5 बजे और पैसा की व्यवस्था करने के लिए कोई भी कारण बस वहां पे न रहकर किसी मार्केट में जाते हैं और वहां से आने के पहले उनका पिताजी के ऑपरेशन कर दिया जाता है, जहां पे साइन नहीं लिया जाता है और उसके बाद उनको मृत्यु हो जाती है। क्या यही बात है? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। हम लोग कोई नहीं थे वहाँ पड़ी, और जब हम लोग वहाँ गए तो देखते हमारा बाबूजी डेथ कर गए थे सीरियस होकर के। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमको। ऐसा हो गया तो आगे की शिकायत नहीं हो गई इस तरह। अब थाना में FIR दर्ज किए? कल लिखित दी। अब आप थानेदार को काम है आगे FIR करना। उन लोग थानेदार की तरफ से भी कुछ बोला गया? नहीं, थानेदार की तरफ से तो हमको कुछ दबाव नहीं आया है। अभी तक नहीं आया? नहीं आया। मैनेज वगैरह करने के लिए नहीं, वो थानेदार की तरफ से नहीं। चलिए, जहां तक के अभी ओखरी थाना में इनका कंप्लेन है या घोसी थाना में है, ये दोनों थाना के बारे में बता रहे कि अभी तक के कोई हमारे पास उधर से दबाव नहीं आया। तो हम यही बिहार सरकार से और प्रशासन विभाग से यही मांग करते हैं कि जहां भी जिस कोना में वैसा डॉक्टर हो, अभी शायद बंद करके निकल चुके हैं, कहीं भी रहे, प्रयास करके उनको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए ताकि अभी से इस चीज को, ऐसे ऐसे क्राइम को रोका जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।